तो जय हिंद साथियों। तो चलिए वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज देखेंगे सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जलाली नाम के चकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो जलाली नाम का जो चकोर आकार का रुपया था वह अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। एडवर्ड टेरी जो किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। फिर आता है वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1888 में इलाहाबाद में हुए थे कीमत चौथा अधिवेशन, उसमें 248 सदस्यों की संख्या थी। फिर आता है प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन। क्या है प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन? 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई? तो बीपी वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? बीपी वाडिया के द्वारा क्या क्या प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन को किसके ये? तो टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से जो स्टार्ट किया गया। मुस्लिमों क्या है? मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया? तो पार्लियामेंट सुधार के द्वारा जो है 1919 में किया गया था। फिर आता है लेनपुन के किसके विषय में कहा गया? लेनपुन ने किसके विषय में कहा गया था? तो उसका अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी इतिहास के किस सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है? तो हुमायूं के विषय में। किसके नाम के विषय में? हुमायूं के नाम के विषय में नहीं मिलता है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख जो है प्रथम पठित अभिलेख है। फिर आता है किस वेद में क्या है? विप्लाद एवं शौनक नाम के दो शाखाएं। तो अथर्ववेद के दो शाखाएं कौन है? विप्लाद एवं शौनक। फिर सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंट्रोकोटस नाम तदात्मक चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। फिर आगे चलते अबू रेहान। क्या है? अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रतिलेखक का वास्तविक नाम था? तो अबू रेहान मोहम्मद अल-बरूनी का जो है नाम था। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया। किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। बौद्ध धर्म के किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? तो महायान ने। किस पे? तो महायान ने दिया था। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? तो गयासुद्दीन प्रथम था और महमूद अंतिम था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम और अंतिम महमूद था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बड़नी ने की। किसने की? जियाउद्दीन बड़नी ने की। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर सम्राट के किस शासक ने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। किसने करवाया था हजारा स्वामी का मंदिर? कृष्णदेव राय ने। क्या सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख किसमें? तो महावीर की शिक्षाओं में। किसमें? तो महावीर की शिक्षाओं में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो मीर बख्शी। क्या था? मीर बख्शी। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में स्थापित कला और चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में जो है पहुंच गई थी। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग की खोज या उत्तरामांसा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट पहुंचा था और इसका स्वागत क्या किया था? जयमुरन ने किया था। किसने किया था? तो जयमुरन ने इसका स्वागत किया था। फिर गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? तो कुषाण के शासनकाल में विकसित हुई। किसमें? कुषाण के शासनकाल में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। कौन? सर विलियम जोन्स थे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। आगे की ओर चलते हुए हम लोग आते हैं मध्यकालीन। क्या है? मध्यकालीन भारत के किस शासक ने सड़क निर्माण है तो ख्याति प्राप्त की? तो शेरशाह सूरी ने, जो कि जीटी रोड का निर्माण करा, जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में। कब? तो द्वितीय युद्ध में, क्योंकि इसमें जयचंद क्या किया था? जयचंद धोखा दे दिया था इसका जो था। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान देता था? तो दान कर देता था तो हर्षवर्धन दान कर देता था।
फिर खानवा के युद्ध के समय पराजय से मेवाड़ की सत्ता बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। कौन था? खानवा का युद्ध में बाबर ने क्या किया था? मेवाड़ को पराजित कर दिया और बहुत आघात पहुंचा था बाबर ने। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो बोधिसत्व जो कहते हैं मोक्ष प्राप्ति करने वाले व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाते उसके दुखों का छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यही कहते हैं। तो आइए आगे की ओर चलते हुए हम लोग तो ये देखिए पीडीएफ कुछ इसमें धुंधला सा हो गया है। पीडीएफ क्या हो गया? पीडीएफ खराब हो गया है। तब फिर भी इसको देखते हैं। तो महरौली स्तंभ लेख किसकी है तथा इसे दिल्ली कौन लाया? तो महरौली स्तंभ लेख जो है चंद्र मतलब संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था, स्थापित कर दिया था। फिर अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो राष्ट्रकूट वंश का था एवं कविराज मार्ग की रचना की थी। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उसे महमूद गजनवी की आक्रमण कब हुआ था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो सोमनाथ कठियावाड़ा गुजरात में स्थित है। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। उसमें वहाँ का शासक भीमदेव था। कौन था? भीमदेव था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो उसका गुलाम था। फिर इन्होंने क्या किया है? तो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है 1206 में। कब? 1206 में। फिर चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो ये मराठा द्वारा वसूले जाने का कर थे। चौथ के राजस्व का चौथ भाग व सरदेशमुखी का राजस्व 10% वसूला जाता था। ठीक है। आगे है शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिद का नाम बताया। तो दो प्रमुख मस्जिद का नाम बताना है तो मोती मस्जिद और आगरा का जमा मस्जिद। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, वह जमा मस्जिद कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। फिर अकबर ने प्रार्थना गृह के निर्माण करवाया था। क्या प्रार्थना गृह का निर्माण करवाया था? यह किस नाम से जाना जाता है? तो प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी में। यह इबादत खाने के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? इबादत खाने के नाम से जाना जाता है। खानवा का युद्ध का क्या महत्व है? तो इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराकर समस्त उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। फिर 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो क्या था? तिरुनावुकुरासु नयार, जिसे आप पार कहते हैं। इबादत खाने के विषय में क्या, इबादत खाने के विषय में आप क्या समझते हैं? तो अकबर द्वारा निर्मित यह भवन जहाँ नए धर्मदीन इलाही अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य राजा कौन था जिसे हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो यह चालुक्य जो है पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये जो ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। क्या पता चलता है? ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। फिर है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था शिष्ट क्या था? तो भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। किस दिल्ली सल्तनत ने घोषणा की थी राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर सम्राट हर्षवर्धन के दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कीजिए। तो कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में। फिर दिल्ली में ये जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक जो है नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापित कला के उच्च कोटि के नमूने हैं? तो भारत के जैन स्थापित कला के। किसके? भारत के जैन स्थापित कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? तो नासिर शाह ने। किसने? नासिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दिया था। फिर आता प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। वत्स्य महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद दक्षिण पश्चिम में है। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी है। वत्स्य की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। ठीक है। और आजकल इसके किस नाम से पुकारा जाता है? तो आजकल इसे काशी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? तो काशी के नाम से पुकारा जाता है, जो कि कोसम यहाँ पर स्थित है। क्या है? कोसम है। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत सिंह जय सिंह तथा मिर्जा राजा सवाई तथा अजीत सिंह के महाराणा की उपाधि प्रदान की? वह हजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? जहांदार शाह। क्या? जहांदार शाह। रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो सदा कौर था। क्या था? रंजीत सिंह की संरक्षिका तो सदा कौर था। दुर्गा राम मंचराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था, जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचनक बना।
1844 में उन्होंने कहाँ धर्म क्या है मानव धर्म सभा का स्थापना की? तो सूरत में। महाधर्म सभा का स्थापना कहाँ है? और सूरत में है। किसके द्वारा? तो दुर्गाराम मंछाराम। किसके द्वारा? दुर्गाराम मंछाराम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं बता देना चाहता हूँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो धन्यवाद।